पृथ्वीराज नगर योजना को लेकर अजमेर में आज भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। चौरसिया आवास गांव के ग्रामीणों ने योजना के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए शहर की मुख्य सड़कों पर जाम लगा दिया। ग्रामीणों की आक्रोशित रैली जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रशासन और सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि अजमेर विकास प्राधिकरण और सरकार केवल अपनी योजनाओं को पारित करने में लगी है, जबकि गरीबों और किसान वर्ग की समस्याओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। ग्रामीणों ने बताया कि चौरसिया आवास गांव उनके पूर्वजों द्वारा लगभग 1000 वर्ष पूर्व बसाया गया था और आज भी यहां अधिकांश लोग खेतीबाड़ी कर अपनी आजीविका चलाते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि पृथ्वीराज नगर योजना के तहत उनकी जमीन पर कार्यवाही कर उन्हें बेघर करने की कोशिश की जा रही है, जिससे उनकी रोजी रोटी पर संकट खड़ा हो गया है। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी दी है कि यदि चौरसिया आवास की भूमि पर किसी भी प्रकार की कार्यवाही की गई या जमीन हटाने का प्रयास हुआ तो सभी ग्रामीण एकजुट होकर कलेक्ट्रेट कार्यालय पर बड़ा आंदोलन करेंगे। साथ ही ग्रामीणों ने कहा कि यदि उनकी मांग को नजरअंदाज किया गया तो वे जयपुर जाकर धरना प्रदर्शन करेंगे। पृथ्वीराज नगर योजना जो एडीए की स्कीम की कॉलोनी है, उसके अंदर हमारे चौरसिया आवास के आबादी को, खसरों को भी उसके अंदर लेके, और आबादी के खसरे, उनका कहना है कि आबादी जो है 17 बीघे में, जबकि मेरा गांव 1000 से 200 साल पुराना गांव बसा हुआ है और हमारे पूर्वजों के टाइम का गांव बसा हुआ है। इस 2005 के अंदर पृथ्वीराज नगर योजना जब से गांव वालों का जीना आराम कर रखा है। हमारे गांव के अंदर जो किसान वर्ग के जो लोग रहते हैं, काश्तकार रहते हैं, वो खेती बाड़ी करके अपने गुजारा चला के, पालन पोषण करके अपने बच्चों को पाल रहे हैं। और जबकि सरकार और एडीए इस तरीके से अजमेर में उतर चुकी है कि उनको केवल और केवल अपनी स्कीम को पास करना है, भले कोई मरे कोई जीवन, वो किसी से कोई लेना देना नहीं है। अब आज हम बताओ, मीडिया के माध्यम से मैं प्रशासन से और अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि हम जो लोग ग्रामीण प्रवेश के लोग हैं, हम गांव के अंदर गाय भैंसे जो पालते हैं, अब कहाँ जाएंगे? हमारे पास जमीन ही नहीं है, हम गाय भैंसे रखने की स्थिति में भी नहीं है और हमारे बच्चों को घर से बेघर किया जा रहा है। हमारे जो पक्के निर्माण है उनको तोड़ने की इन्होंने प्लानिंग करके और फोर्स मांगी जा रही है। और गाँव के अंदर जो हमारे कब्रिस्तान बने हुए, हमारे पूर्वजों का 1002 साल पुराने, कम से कम 40 से 50 कब्रिस्तान ऐसे है जो आज भी उनकी स्कीम के अंदर रोडों में आ रहे हैं, उनको तोड़ने की इनकी प्लानिंग चल रही है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मीडिया के माध्यम से कि इस बात का कान खोल के प्रशासन और अधिकारी सुन ले कि अब एक भी ग्रामीण का आदमी जो है, चौरसिया आवास के जितने भी हमारे सैकड़ों के तादाद में आप देख रहे हैं, एक भी युवा, एक भी बुजुर्ग और माताएं बहनें एकजुट होकर हम सब अभी कलेक्टर का घेराव करेंगे। अगर कलेक्टर साहब निष्पक्ष अगर हमारी मांग को नहीं सुनेंगे तो हमें चाहे भले हमें जयपुर जाके, आज हम लोगों ने सारे ग्रामीणों ने हम एक साथ राय करके हमने मीटिंग करी है और मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं की जाती है तब तक हम रुकने वाले नहीं है। और प्रशासन और अधिकारी कान खोल के सुन ले कि अगर किसी दबाव में काम करना चाह रहे हैं, तानाशाही का रूप अपनाना चाह रहे हैं, वो बिल्कुल तानाशाही हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और हम एक जाजम पर आ चुके हैं और हम एक जाजम के साथ बड़ी ताकत से लड़ाई लड़ेंगे।